क्या कभी तुमने रुककर अपने किसी विचार को देखा है जिसे तुम मेरी सोच कहते हो? क्या वह सचमुच तुम्हारी है, या वह तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे विद्यालय, तुम्हारे समाज, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे फोन और तुम्हारे समय ने तुम्हारे भीतर रख दिया है? यदि आज तुमसे तुम्हारे सारे सीखे हुए विचार छीन लिए जाएं, तो क्या तुम्हारे पास कुछ अपना बचेगा? आज का प्रश्न केवल विचारों का नहीं, तुम्हारी पहचान का है। विचार जन्म से नहीं आते। जब कोई शिशु जन्म लेता है, वह किसी धर्म का नहीं होता, वह किसी विचारधारा का नहीं होता, उसे किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता, उसे यह भी पता नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसके पास केवल एक मस्तिष्क होता है जो सीखने के लिए तैयार होता है। धीरे धीरे घर उसे शब्द देता है, समाज उसे नियम देता है, विद्यालय उसे उत्तर देता है और दुनिया उसे डर देती है। यहीं से उसकी सोच बनने लगती है। लेकिन समस्या यह है, वह सीखता इतना धीरे धीरे है कि उसे कभी पता ही नहीं चलता कि जो कुछ उसके भीतर भरा गया वह उसका अपना था भी या नहीं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें धोखा देता है। मस्तिष्क का एक स्वभाव है, वह उस बात पर जल्दी विश्वास करता है जो उसे बार बार सुनाई जाए। यदि बचपन से किसी बच्चे से कहा जाए कि वह कमज़ोर है, तो बड़ा होकर वह अवसर मिलने पर भी स्वयं को कमज़ोर ही समझेगा। यदि किसी को बार बार बताया जाए कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो वह अमीर बनने से भी डर सकता है। और यदि किसी से कहा जाए कि केवल यही सत्य है, तो वह बाकी हर सत्य से आंखें बंद कर लेगा। यही कारण है कि विचार हमेशा तर्क से नहीं, दोहराव से भी बनते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, तुम्हें लगता है कि स्वयं तुम निर्णय लेते हो, लेकिन जरा ध्यान से देखो, तुम्हें क्या पहनना है, कौन सा फोन खरीदना है, किसे सफल मानना है, किससे प्रेम करना है, किससे घृणा करनी है, इनमें से कितने निर्णय वास्तव में तुम्हारे हैं? आज दुनिया पहले तुम्हें इच्छा देती है, फिर उसी इच्छा को पूरा करने का सामान बेचती है। विज्ञापन, समाचार, चलन, सामाजिक माध्यम, ये केवल जानकारी नहीं देते, ये तुम्हारी भीतर नई इच्छाएं भी पैदा करते हैं। और धीरे धीरे तुम अपनी नहीं, दूसरों द्वारा बनाई गई जिंदगी जीने लगते हो। सबसे विचित्र बात यह है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे मन में चल रही आवाज़ तुम्हारी अपनी नहीं है, वह किसी और की है, जो वर्षों पहले तुम्हारे भीतर रख दी गई थी। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी अपने निर्णयों का बचाव करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं पूछते कि क्या मैंने यह सोचा कैसे। विचारों की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वे तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन चला देते हैं। और शायद स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वास्तव में तुम्हारा कितना है और कितना उधार लिया हुआ है। शायद इस वीडियो के बाद भी तुम्हारे सारे विचार नहीं बदलेंगे, और ऐसा होना भी आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आज के बाद तुम अपने हर विश्वास, हर निर्णय और हर विचार से पहले केवल एक प्रश्न पूछ सको, क्या यह सच में मेरी सोच है, तो शायद अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया होगा। क्योंकि जिस दिन उधार के विचारों को पहचानना शुरू कर देता है, उसी दिन वह स्वयं को पहचानने की यात्रा पर निकल पड़ता है। याद रखो, स्वतंत्रता का अर्थ जो मन करे वह करना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है यह जानना कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसका मालिक कौन है, तुम या दुनिया।
यदि यह वीडियो तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने भीतर झांकने पर विवश कर गया, तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। मैं ह्यूमन डिकोड, हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही प्रश्न के साथ जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।